तो आज हम सीखने वाले हैं कि तुम इस तरह के एनिमेशन कैसे बना सकते हो, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से। इन्हें बनाने का सबसे पहला स्टेप है स्टोरी बोर्डिंग। सबसे पहले प्लान आउट करो कि तुम्हें क्या एनिमेट करना है। तुम्हारे पास एक डिसेंट स्टोरी और स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसे आज हम एनिमेट करने वाले हैं। वंस ऑन अ नॉर्मल डे एन अननोन पर्सन केम टू माई डोर स्टेप एंड रैंग द डोर बेल। इस लाइन को पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में भी कुछ सीन्स आ गए होंगे। अब तुम्हें उन सभी सीन्स को एक स्केचबुक में ड्रॉ करना है। इसे रफ और फ्रीली ड्रॉ करना, डिटेल्स पर ज्यादा फोकस मत करना। रफ ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मेसी और स्क्रैची ड्रॉ करो। रफ स्टोरी बोर्डिंग करने का मतलब है कि तुम अपने बैकग्राउंड और कैरेक्टर को ड्रॉ करो और जो भी जरूरी डिटेल्स हैं सिर्फ उन्हें अभी ड्रॉ करो। जो भी एडिशनल डिटेल्स हैं उन्हें हम अगले स्टेप में ड्रॉ कर लेंगे। ये देखने की कोशिश करो कि तुम हर एक शॉट में क्या नया और डिफरेंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने पहले इसे क्लोजअप में चलते हुए दिखाया है और फिर सेम ही चीज वाइड एंगल में दिखाई है, ताकि हमें एनवायरनमेंट का आइडिया लगे और जिनके कौन से समय के सीन है इसके बारे में पता चले। फिर मैंने दो और सीन्स ड्रॉ करे जिसमें डोर बेल को प्रेस कर रहा है। सेम स्क्रिप्ट का मैंने एक और वेरिएशन भी ड्रॉ करा है जिसमें सबसे पहले हमें आसमान दिखाई देगा, फिर कैमरा नीचे की तरफ पैन होगा और हमें कैरेक्टर चलता हुआ दिखाई देगा। फिर अगले सीन में ये गेट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और फिर बेल को प्रेस करेगा। एक ही स्टोरी के दो तीन अलग अलग स्टोरी बोर्ड्स बनाने से तुम उस स्टोरी को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे और उतने ही अच्छे स्टोरी बोर्ड्स भी ड्रॉ कर पाओगे। सारे स्टोरी बोर्ड्स बन जाने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है एनिमेटिक्स। वैसे तो एनिमेटिक्स और एनिमेशन दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, पर फिर भी दोनों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस होता है। एनिमेटिक्स का मतलब होता है काफी कम फ्रेम्स का यूज करके एक रफ एनिमेशन बनाना जिसे देख के पूरी स्टोरी के बारे में पता चल जाए। इसमें हम बस जरूरी फ्रेम्स को ड्रॉ करते हैं और उनमें बस इतना मूवमेंट ऐड करते हैं कि हमें एक रफ आइडिया लग जाए कि पूरी मूवी किस बारे में है। जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो एनिमेटिक्स है और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो एक प्रॉपर एनिमेशन है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो फ्रेम्स हमने स्टोरी बोर्डिंग के वक्त बनाए थे हम बस उनको एक के बाद एक सीक्वेंस में लगाते हैं और हमने कुछ और फ्रेम्स ऐड करके बस थोड़ा सा मूवमेंट ऐड करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमारी फाइनल एनिमेशन कैसी दिखने वाली है। एनिमेटिक्स बनाने के लिए हम आईबीस पेंट का यूज करेंगे। आईबीस पेंट के रिसेंट अपडेट में ही एनिमेशन का फीचर ऐड हुआ है। इसे यूज करने के लिए बॉटम लेफ्ट में दिख रहे प्लस पे क्लिक करो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें ये नया एनिमेशन वाला टैब दिखाई देगा। यहाँ पर अपने कैनवस का साइज सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दो और फ्रेम्स पर सेकंड को 24 पर सेट कर दो। वाटरमार्क भी आएगा। ओके, तो अब एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहला सीन एक क्लोजअप वॉक साइकिल है। एक वॉक साइकिल के मेनली चार पोजेस होते हैं: कॉन्टैक्ट पोज, डाउन पोज, पासिंग पोज और अप पोज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फ्यूचर में वॉक साइकिल बनाते वक्त ये तुम्हारे काम आ सकता है। अब देखते हैं कि इसे एनिमेट कैसे करना है। तो पहली लेयर में ग्राउंड के लिए एक लाइन ड्रॉ करो। अब एक नई लेयर क्रिएट करके उसमें कॉन्टैक्ट पोज ड्रॉ करो। कॉन्टैक्ट फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें मोस्टली बॉडी वेट पिछले वाले पैर पर होता है और अगला पैर ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आता है। दोनों लेग्स अलग अलग लेयर में ड्रॉ करना ताकि बाद में इनको आसानी से मूव करा जा सके। पहला फ्रेम बन जाने के बाद इस फ्रेम पर क्लिक करो और इसकी ड्यूरेशन 3 पर सेट कर दो। इसका मतलब है कि अभी एक फ्रेम की जगह 3 फ्रेम्स तक के लिए दिखाई देगा, यानी स्क्रीन पर 0.12 सेकंड्स तक के लिए रहेगा। अगला फ्रेम बनाने से पहले हमें अनियन स्कैनिंग को ऑन करना होगा। अनियन स्कैनिंग एक एनिमेशन का टूल होता है जिसकी मदद से हमें करंट फ्रेम से पिछला फ्रेम और अगला फ्रेम दोनों थोड़ी कम ऑपोसिटी में दिखाई देते हैं। इससे हमें फ्रेम्स को सही जगह पर बनाने में मदद मिलती है। इसे ऑन करने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करो, देन गो टू एनिमेशन सेटिंग्स और डिस्प्ले मोड को बोथ पर सेट कर दो। तुम चाहो तो प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम का कलर भी चेंज कर सकते हो। डाउन पोज बनाने के लिए इसे डुप्लीकेट करो और दोनों लेग्स की पोजीशन चेंज करके इस तरह से कर दो। इस पोज को डाउन पोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैरेक्टर के दोनों पैर फोल्ड होते हैं और वो थोड़ा सा नीचे झुक जाता है। ध्यान रहे, तुम जब भी पैर की पोजीशन चेंज करो तो तुम्हें उसके साथ उसके एंकल और टो की भी पोजीशन चेंज करनी है। आगे के फ्रेम्स बनाने के लिए भी तुम्हें ज़्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इनको डुप्लीकेट करते जाना है और लेग्स की पोजीशन चेंज करते रहनी है। चारों पोजेस बन जाने के बाद हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की दिख रही है। अब अगला सीन बनाते हैं। यहाँ पर भी हमें एक वॉक साइकिल एनिमेशन बनानी है, पर इस बार सिर्फ पैरों की जगह हमें पूरी बॉडी को एनिमेट करना है। यहाँ पर भी हम सेम पहले कॉन्टैक्ट पोज ड्रॉ करेंगे, फिर डाउन पोज फॉलोड बाय पासिंग पोज और लास्ट में अप पोज। कैरेक्टर की हाइट कॉन्टैक्ट और पासिंग पोज में सेम ही रहती है। डाउन पोज में थोड़ी सी नीचे होगी और अप पोज में थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। हैंड्स को ड्रॉ करते हुए ध्यान रहे कि जब राइट पैर आगे हो तो लेफ्ट हैंड आगे होना चाहिए और जब लेफ्ट पैर आगे हो तो राइट हैंड आगे होना चाहिए। जब भी हम चलते हैं तो हमारे हाथ और पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब भी हम कोई ऐसा सीन बना रहे हो जिसमें कैरेक्टर की पूरी बॉडी मूव हो रही हो तो ऐसे में क्लोज को पहले बनाने की जगह हमें पहले बॉडी को एनिमेट करना चाहिए। एक बार हम बॉडी मूवमेंट को अच्छे से नेल डाउन कर लें फिर उसके ऊपर क्लोज हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ सीन में ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं है, मेनली बस एक हैंड मूवमेंट है जो नीचे से आएगा और फिर डोरबेल के पास आके रुक जाएगा। इस सीन में जैसे जैसे हाथ ऊपर आता रहेगा शोल्डर भी उसी के साथ मूव होगा। चाहो तो हाथ को बस एक बार ड्रॉ करके उसे कॉपी पेस्ट करके भी मूव कर सकते हो, पर इस तरह का मूवमेंट काफ़ी मैकेनिकल और सिंपल सा लगेगा। इसलिए मैं हाथ की हर एक पोजीशन को खुद ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे ये काफ़ी नेचुरल दिखाई देगा। हमारा सबसे लास्ट सीन एक क्लोजअप शॉट है जिसमें बेल को प्रेस कर रहा है। इस सीन को मैं 3/4 व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे काफ़ी 3D दिखाई देगा।
अगर मैं इसे प्रोफाइल व्यू से ड्रॉ करूँगा यानी साइड व्यू से ड्रॉ करूँगा तो ये काफ़ी फ्लैट और सिंपल सा लगेगा। इसीलिए मैं इसे 3/4 व्यू में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे। बैकग्राउंड में मैंने सिंपली एक दीवार को ड्रॉ करा और उसके ऊपर एक डोरबेल को ड्रॉ करा। डोरबेल को भी मैंने थोड़ा 3D लुक देने की कोशिश करी है। जब ये हाथ नीचे होता है तो मैंने फिंगर्स को काफ़ी रिलैक्स्ड और एक दूसरे से दूर दूर ड्रॉ करा है। और जैसे हाथ ऊपर आता है तो उंगलियां बाइंड अप होती हैं और एक दूसरे के पास आने लग जाती हैं। ऐसा करने से मूवमेंट काफ़ी नेचुरल दिखाई देता है। देखो इस सीन में पहले हाथ ऊपर जाता है और फिर बेल को प्रेस करके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हमें एक रिवर्स मोशन दिखाई देता है, इसलिए हमें इसका सिर्फ फर्स्ट हाफ ड्रॉ करने की जरूरत है। हाथ को नीचे जाते हुए दिखाने के लिए हमें पिछले वाले फ्रेम्स को ही कॉपी करना है और रिवर्स ऑर्डर में पेस्ट कर देना है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और एनिमेशन भी सही दिखाई देगी। अब हम एनिमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड हियर इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। अब इस एनिमेशन को कंप्लीट करके इस लेवल तक कैसे पहुंचाना है ये हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में सीखेंगे। चिंता मत करो, सेकंड पार्ट ऑन द वे ही है, सच में बहुत जल्द आ जाएगा। तुम सेकंड पार्ट मिस ना कर दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर